हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का एक प्रैक्टिकल मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म करेंगे। ये हमारा मैनुअल है जिसमें सर्किट डायग्राम भी दिया गया है। इसके लिए हमें जिन जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हम लेंगे हुकअप वायर्स जो हमारे ब्रेडबोर्ड में लगाए जाते हैं। इसके लिए एक आईसी की ज़रूरत होगी 74153 जो मल्टीप्लेक्सर को परफॉर्म करेगी, और एक एलईडी की आवश्यकता होगी। इसके बाद ये हम लेते हैं डिजिटल ट्रेनर किट, जिस पर हमारे डिजिटल के सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करे जाते हैं। अब हम पहले इस किट के बारे में थोड़ा जान लें। डिजिटल का जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उसके लिए हम लेते हैं ब्रेडबोर्ड। ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। ये है डिजिटल ट्रेनर किट। इस किट में हम देख रहे हैं कि इसमें ये इनपुट सेक्शन है, जो कि 8 इनपुट सेक्शन इसमें दिए गए हैं। इस तरीके से किसी भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हम 8 इनपुट आसानी से दे सकते हैं। और इसमें साइड में आप देख रहे होंगे ये 3 रेड बटन्स जो कि पावर सप्लाई के लिए हैं, और इसी के साथ 3 ब्लैक बटन भी हैं जो कि ग्राउंड के लिए हैं। प्रैक्टिकल परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये 74153 आईसी ली है और इसको सही डायरेक्शन में ब्रेडबोर्ड पर लगा लेते हैं। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमने अपना एक आईसी का डायग्राम अलग करके बना लिया है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि 2 इनपुट्स A एंड B हैं और 4 इनपुट D0 to D3 हैं और एक इनेबल इनपुट है, और इसमें एक आउटपुट है जो पिन नंबर 7 पर लिया गया है। और इस आईसी की पिन नंबर 8 को ग्राउंड करके और 16 को सप्लाई दी गई है। जैसा कि हम आईसी डायग्राम में देख रहे हैं, पिन नंबर 14 पर एक इनपुट दिया गया है जो कि A इनपुट है। तो हम अपनी आईसी में पिन नंबर 14 काउंट करते हैं, वो यहाँ पर आता है, क्योंकि ये आईसी जो है वो 16 पिन की है। ये तो फर्स्ट इनपुट हमने लगा लिया। उसके बाद हम सेकंड इनपुट लगाते हैं पिन नंबर 2 पर, जो कि हमारा इनपुट B है। इसके बाद पिन नंबर 6, 5, 4 एंड 3 4 पर इनपुट लेंगे जो कि D0 से D3 तक होंगे। एक इनपुट इसमें इनेबल इनपुट लेते हैं जो पिन नंबर 1 से लेना है, वो हमने यहाँ लगा दिया। इसकी पिन नंबर 7, पिन नंबर 8 को ग्राउंड देना है, जो कि हमने यहाँ से लिया।
और पिन नंबर 16 को सप्लाई देनी है, जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है हमारी किट में, वो हमें यहाँ से देनी है। अब हम अपनी ट्रेनर किट को ऑन करते हैं। अब हम अपना ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले जो इनेबल इनपुट दिया गया है उसको हमने हाई रखा हुआ है, जो कि हमारा किट में इस यहाँ पर है। जब हम इसको हाई करेंगे और बी और ए दोनों में कुछ भी देंगे, इवन मतलब ये है कि इसको 0 दें या 1 दें, तो हमारे किसी भी आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी का भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि जब इनेबल को हमने 0 किया, ये हमारा इनेबल, इसको मैंने 0 कर दिया, और इनपुट में हमने दोनों 0 दिए हैं। ये आप किट में देख रहे होंगे, जब ये ग्रीन लाइट जल रही है उस पोजीशन पर ये 0 है, और जब इसमें रेड जलेगा तो उस पोजीशन पर ये हाई होगा। तो इनपुट में हमने दोनों 0 लाइन सेलेक्ट करी है। जब 0 लाइन सेलेक्ट करी है तो उस कंडीशन पर हमारा केवल D0 का आउटपुट ही मिलेगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसको ऑन करेंगे तो हमारा आउटपुट हाई होगा, इसको 0 करेंगे तो आउटपुट 0 हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं, जब इनपुट में जब हम 1 सेलेक्ट करते हैं, मीन्स जब A को हाई किया, B को 0 किया, तब D1 लाइन सेलेक्ट होगी, केवल आउटपुट D1 का मिलेगा। और जब इनपुट में B को हाई करेंगे और A को 0 करेंगे, उस कंडीशन पर हमें D2 लाइन सेलेक्ट होगी, तो आउटपुट में सिर्फ D2 का आउटपुट मिलेगा, बाकी कोई भी लाइन सेलेक्ट नहीं होगी, केवल D2 का ही आउटपुट हमें मिलेगा। इसके बाद जब हम इनपुट में A और B दोनों को हाई किया है, दोनों को 1 किया गया है, उस कंडीशन में D3 लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि केवल D3 का ही आउटपुट मिलेगा, बाकी किसी का आउटपुट नहीं मिलेगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारा D3 है। जब D3 को ऑन करेंगे उस कंडीशन पर हमारी LED ग्लो कर रही है। अगर इसको 0 करेंगे तो LED ऑफ, देन ऑन। इस तरह नाउ ट्रुथ टेबल ऑफ मल्टीप्लेक्सर आर वेरीफाइड। थैंक यू।